हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीवेज बाय. तो जो स्मॉल पेबल्स होते हैं और सॉइल होती है उसको हम सीवेज में कैसे रिमूव करते हैं. तो अगर हम बात करें बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर बात हो रही है सीवेज ट्रीटमेंट की. तो सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है आपका फिजिकल, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है, इसमें पहला स्टेप होता है फिल्टरेशन. अब फिल्ट्रेशन में जो भी फ्लोटिंग डिब्रिस होता है, यानी कि जो भी कचरा वगैरह फ्लोट कर रहा है, उसको हम रिमूव करते हैं. सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, सेडिमेंटेशन में आप जो भी ग्रिट होता है यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स, इन सबको रिमूव करते हो बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस. तो इसीलिए इस स्टेप का भी नाम हमने सेडिमेंटेशन रख दिया. इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या फिर आप इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो. अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बच्चों क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है. जो सेडिमेंटेशन के बाद आपके पास जो लिक्विड आता है बच के, उसको हम किस में डालते हैं, लार्ज एरेशन टैंक्स में डालते हैं. लार्ज एरेशन टैंक्स में. अब फिर इसमें जो है बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे ग्रो करते हैं और फ्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं. फिर ये जब फ्लॉक ग्रो करता है बहुत टाइम के लिए, इसे साइड में रख दिया जाता है, क्योंकि इसे बहुत टाइम के लिए छोड़ना होता है ताकि जो बीओडी होता है वो रिड्यूस हो सके. इस वाटर का सारा ऑक्सीजन जो है ये माइक्रोब्स यूज़ कर लेंगे, तो बीओडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. उसके बाद इनको, ये जो फिर हमारे पास जो लिक्विड बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे. उस एक्टिवेटेड स्लज को हम किस में पास करेंगे, उसमें उसको हम डाल देंगे एरोबिक एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में. अब यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में बेसिकली क्या होगा, जो हमें एफ्लुएंट या लिक्विड यहाँ से मिला है लार्ज एरेशन टैंक से, उसको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला. वहाँ पर हमारे जो माइक्रोब्स थे जो कि एनारोबिकली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो इस वाटर को क्लीन करना शुरू करेंगे. एनारोबिकली रिस्पायर करेंगे, तो जो फंजाई और बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर इफ्लुएंट में या लिक्विड में प्रेजेंट थे, उनको ये लोग डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे और कुछ गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे कि होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रोडक्शन करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ये बायोगैस हो जाएगी. और ये किस लिए यूज़ होगी, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगी. बाकी ये सारी चीज़ें हटा के फिर जो हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एक एफ्लुएंट हमारे पास आया, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट हमारे पास आया, उसका हम क्या करेंगे, उसको हम रिलीज़ कर देंगे नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि आपकी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हो गया. तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको सीवेज ट्रीटमेंट का. हमें सिर्फ ये बताना था कि सॉइल और पेबल्स हम कहाँ पर जो है रिमूव करते हैं, वो तो हम वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में कर देते हैं. यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिखा है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो बहुत बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे, और इसमें यहाँ पर आप ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करो, माइक्रोब्स का यूज़ करो. तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो हम सॉइल और पेबल्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे बी सेडिमेंटेशन दिया हुआ है. फिल्ट्रेशन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज को हटा रहे हैं खाली. फिल्ट्रेशन हमारा गलत हो जाएगा. यहाँ पर डी दिया हुआ है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बच्चों ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.